दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसकी ये थर्ड वीडियो है। यानी कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो है वो अपलोड की ही, और उसमें जो बेसिक्स से लेकर जैसे हमारा कैसे सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया और स्टार्टिंग में कितने जज थे और अभी वर्तमान में कितने जज हैं, उनको हटाने की क्या प्रोसेस होती है, क्या पावर्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट 2 वीडियो में कवर किया था। अब जो तीसरी वीडियो मैंने बताई थी कि इसमें हम जो जज को कैसे हटाना है, यानी कि जो रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, दोनों कोर्टों के जजों को हटाने का एक सेम प्रोसेस है। और ये बताया गया है जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में। एक पूरी प्रोसेस बताई गई है कैसे जज को हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें हमारा आर्टिकल नंबर 124 की सब क्लॉज जो 4 है, उसमें बताया गया है कि जज है सुप्रीम कोर्ट का रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट कब हटाते हैं? जब उस संबंध में कोई भी एक ऑर्डर या कोई भी एक मोशन, हम कह सकते हैं कि उसको रिमूवल जो मोशन होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हो। यानी कि जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करती है कोई भी एक ऑर्डर, तब तक प्रेसिडेंट किसी भी जज को नहीं हटा सकते। ठीक है, तो जज इंक्वायरी एक्ट क्या है? पूरा रेगुलेट करता है द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने से संबंधित जो रेगुलेशन की प्रोसेस है वो किसमें बताई गई है? जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक जज को हटाया जा सकता है और कौन से ग्राउंड होते हैं जिन पर उनको हटाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस होते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही हाउसेस के पास पावर है कि यदि कोई भी सदन में कोई भी एक मोशन जो है वो लाया जा सकता है। कोई मोशन का मतलब है कि जज को हटाने के संबंध में दोनों सदनों के पास सेम पावर है कि कोई सा भी जो सदन है वो इसके संबंध में मोशन ला सकता है। लेकिन उसमें शर्त है। शर्त क्या है कि यदि ऐसा कोई भी एक मोशन जो जज को हटाने के लिए लाया जाता है और वो लाया जाता है लोकसभा में, यानी कि लोकसभा अगर मोशन लेकर आ रही है तो उस मोशन को कम से कम 100 मेंबर्स जो यानी 100 जो एमपीस हैं उसके द्वारा उस पर साइन किए गए हों। और यही कंडीशन राज्यसभा में कि यदि राज्यसभा में अगर वो मोशन लाया जा रहा है तो वहाँ पर 50 मेंबर्स जो है उसको साइन करें। अब 100 मेंबर लोकसभा में, 50 मेंबर राज्यसभा में, यानी कि दोनों को कंबाइंडली जिस हाउस में लेकर आया जा रहा है, ठीक है, वो इसे सपोर्ट करने के बाद किसे देंगे? जो हाउस का प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर का मतलब हो गया कि लोकसभा के केस में तो स्पीकर होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा में चेयरमैन। यानी कि जिस सदन में रिमूवल मोशन लाया जाता है वो फिर किसे दे दिया जाता है? उस सदन के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को। अब ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के पास ऑप्शन होता है कि ये जो रिमूवल मोशन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि वो बाउंड नहीं है कि यदि कोई भी मोशन लाया गया तो उसको वो एक्सेप्ट करें। यहाँ पे जो वर्ड है मे, इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि एडमिट और रिफ्यूज, यानी कि वो एडमिट कर सकते हैं और मना भी कर सकते हैं। अब प्रोसेस बात आती है कि यदि मान लो कोई भी मोशन लेकर आएगा, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होती हैं। यानी कि लोकसभा में 100 मेंबर्स ने उसे सपोर्ट किया है, फिर वो स्पीकर के पास आया, स्पीकर ने उसको अपने वहाँ एडमिट कर लिया। अब अगर एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, तो जो लोकसभा है उसमें स्पीकर क्या है कि 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे। यानी कि 3 मेंबर कमेटी होगी और इस कमेटी का मेन काम क्या होगा कि जो आरोप लगाएगा, जो चार्जेस लगाए गए हैं उस जज पर, उसको इन्वेस्टिगेट करना। अब इस कमेटी में कौन कौन होता है? तो 3 मेंबर की कमेटी होती है, या तो सीजीआई होंगे 1 मेंबर, या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज या सीजीआई। दूसरा जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो हो सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के ना हो, किसी के भी हो सकते हैं। और थर्ड वन होगा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके पास लॉ के संबंध में एक स्पेशल नॉलेज हो, ठीक है, वो एक पर्सन। यानी कि ये 3 पर्सन्स की एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी का मेन काम होगा कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उस जज पर, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको अगर वो सही मानते हैं, अगर सही पाया जाता है तो जो अपनी रिपोर्ट होती है वो उस प्रेसिडिंग ऑफिसर को वो देते हैं, ठीक है। अब सपोज करो इसमें जो ग्राउंड बताए गए हैं, 2 ग्राउंड बताए गए हैं, एक तो मिसबिहेवियर और एक इनकैपेसिटी। इन दोनों को डिटेल में तो नहीं बताया गया, लेकिन ये ग्राउंड बताए हैं कि इन ग्राउंड पर जजों को हटाया जाता है, ठीक है। अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट अगर देती है वापस, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद देती है, तो उस प्रोसेस को फिर उस सदन में द्वारा से आगे को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि उस पर फिर वोटिंग वगैरह होती है। और वोटिंग की प्रोसेस क्या है कि वो जो सदन के द्वारा मोशन पास किया जाएगा वो एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाएगा, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी को क्या है इसमें हम देखें
कि अगर हम बात करें स्पेशल मेजॉरिटी, और ये जैसे दो तरीके की होती हैं, तीन तरीके की, स्पेशल और एक सिंपल और एक और होती है, ठीक है, तीन तरीके की होती हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होती है कि मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस, यानी कि जिस सदन में लाया जा रहा है वो उस सदन की मेजॉरिटी प्लस नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि वोटिंग के दौरान जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उनके 2/3 सदस्यों के द्वारा उसको पास किया गया है। यानी कि ये दो कंडीशन सेट फुलफिल करती हूँ। अब दोनों कंडीशन की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम लोकसभा केस में मान लेते हैं कि प्रेजेंट में एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि इसमें 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, लोकसभा में। अब इसकी अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो इसका मतलब हो गया मेजॉरिटी का 51, यानी कि 50% मेजॉरिटी होती है प्लस 1, यानी कि 51 मेंबर्स के द्वारा पास किया गया हो। अब हम बात करें कि नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। सपोज करो कि 100 में से 90 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हैं वोटिंग के दौरान। अब इस 10 एब्सेंट हो गए, इस 90 का अगर हम 2/3 करें तो कितना हो जाएगा, 30 या 90, यानी कि 60%, यानी कि 60% जितने भी प्रेजेंट थे उनमें से 2/3 के द्वारा प्रेजेंट किया गया हो और 50% मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस 51। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो फुलफिल करती हो, तभी जो है वो उस जो जजेस हैं उनको हटाया जाता है। अच्छा, ये सेम प्रोसेस दोनों हाउस में अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास कर दिया गया हो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, फिर राज्यसभा में सिंपल नहीं, दोनों ही हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से वो है बिल मोशन जो है वो पास किया जाएगा, ठीक है। अब दोनों ही अगर हाउसेस में कंडीशन क्या है कि अगर एक सेम सेशन में इसको पास करना होगा। सपोज करो अगर हम बात करें कि विंटर सेशन चल रहा है, अभी ये हमारा क्या है कि विंटर सेशन है, और यदि किसी भी जज को हटाने के लिए कोई मोशन लाया गया इस सेशन में, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास आया, उसने एक कमेटी बनाई, जो कि कमेटी क्या है कि उस इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्ज की, तो इसी सेशन में ये पास होकर प्रेसिडेंट के पास पहुंचना चाहिए, और तभी प्रेसिडेंट जो है उसी सेशन में जो उसे हटाते हैं। यानी कि टोटल जो काम है उसको हटाने का क्या है कि एक ही सेशन में किया गया हो तभी उसको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये है कि बाद में जब ऑर्डर दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया था तो वो कहाँ पहुंचता है, प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट जो है वो एक जज को उसको हटा देते हैं। यानी कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो बताई गई है कि कैसे एक जज को हटाना है, ठीक है। अब बात करें कि अब तक ऐसा कोई से भी जज हैं जिनके अगेंस्ट ये मोशन लाया गया हो, तो एक थे जस्टिस बी रामास्वामी, शायद 1991 से लेकर 1993 तक, यानी 91 से लेकर 93 तक के दौरान इनके अगेंस्ट जो है वो ये लाया गया था इम्पीचमेंट मोशन। अच्छा, वर्ड इम्पीचमेंट और रिमूवल, ये दो वर्ड सुने होंगे आपने, कि इम्पीचमेंट और एक रिमूवल, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो इम्पीचमेंट जो वर्ड है ना वो प्रेसिडेंट के केस में यूज़ किया गया है, जबकि जजों के केस में है वो हम यूज़ करते हैं रिमूवल वर्ड। बुक में लिखा होगा इम्पीचमेंट, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि रिमूवल इसको यूज़ जो है वो करते हैं। तो ये जो जस्टिस वी रामास्वामी थे इनके अगेंस्ट लाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उस समय पर इनके अगेंस्ट वोटिंग से वो है एब्सेंट रही थी, इस वजह से जो मोशन पास नहीं हो पाया था। यानी कि अभी तक कोई से भी जज जो है वो नहीं हटाए गए हैं। तो ये हमारा जज इंक्वायरी एक्ट था 1968 का, जो कि मैंने बताया था कि एक वीडियो हम इसे कवर करेंगे, और ये बताता है कि कैसे एक जज को हटाना है और कैसे स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो काम करती है। ज़्यादातर इस कन्फ्यूजन रहता है कि स्पेशल मेजॉरिटी में ये टर्म लिखी होती है कि ये कोई भी बिल जो है वो एक मेजॉरिटी है उस हाउस की, उसके द्वारा पास किया गया हो और जितने भी मेंबर्स हैं उसके 2/3 प्रेजेंट हो वोटिंग के दौरान, ठीक है। तो ये मैंने जो है पूरी प्रोसेस आपको बताई। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।